Finally, we are here in the middle of the lake on our private boat. Look, Rahim, look here. Rahim is enjoying. So good. Do you like it? Assalamualaikum everyone, hope so you all are doing great. तो जी ये है सेकंड पार्ट ऑफ आवर ट्रैवल टू द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंग्लैंड। तो जी ये कैम्ब्रिया के अंदर लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये है विंडरमेयर लेक, जो इंग्लैंड की सबसे लार्जेस्ट लेक है। तो यहाँ का एडवेंचर अब हम इस सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वेदर बहुत सनी था और आइडियल वेदर था। कहीं भी इंग्लैंड में आपने लेक या रिवर या कहीं भी इस तरह का ट्रैवल करना है तो उसके लिए सनी डे ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर सनी डे नहीं होगा और आप लेक साइड पे जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है। वेदर आइडियल है तो आपके लिए सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आइडियल हो जाती हैं। तो यहाँ जी हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लेट थे और हमने बोट की जो है वो हायरिंग नहीं की हुई थी। जो हमने बोट कौन सी लेनी है हमें कोई आइडिया नहीं था, तो हम बस जल्दी जल्दी जा रहे थे ताकि हमें बोट की टाइमिंग पता चल जाए, उसके बाद हम अपनी बाकी चीज़ें डिसाइड करें। तो यहाँ पे जी इनके पास तो सारी बुक हुई हुई थी और यहाँ से हमें नहीं मिली। फिर हम थोड़ा आगे चले गए थे, वहाँ से हमें जो है वो बोट वगैरह की बुकिंग वगैरह हो गई थी। और बुकिंग वगैरह करवाने के बाद फिर हमने ये सुकून से जो इसके किनारा कहते हैं, एजेस बने हुए थे, डिफरेंट डेक भी था और भी जगह बनी हुई थी बैठने के लिए और इसका व्यू एंजॉय करने के लिए, खूबसूरती देखने के लिए। तो हम साइड पर जाकर बैठ गए थे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ खाने पीने के लिए बना के रखा हुआ था। राइम वगैरह को थोड़ी भूख लग रही थी तो फिर वहाँ हमने एक बेंच पे साइड पे बैठ के बहुत ज़्यादा जो है वो एंजॉय किया था। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो लेक है ना, हम लोगों ने पाकिस्तान में जब मैं होती तो आई थिंक इंटर में थी, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बुक थी, उसमें हमने एक पोम रीड की थी, उसका नेम था डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये वही लेक है जिसके किनारे पे बैठ के जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उसने वो पोम लिखी थी। तो एक्चुअली वो डैफोडिल्स यहाँ पे एज अ कंसीडर किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ एनर्जी और फॉरगिवनेस। लेकिन इसके अलावा जो डैफोडिल्स एक ऐसा फ्लावर है, जब वो ब्लूम करता है तो इट्स अ साइन दैट कि विंटर जो है वो अब एंड हो गया है और स्प्रिंग जो है वो स्टार्ट हो रहा है, डार्क डेज फाइनली ख़त्म हो रहे हैं। तो इस तरह से ये येलो कलर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है। यहाँ पे फ़िलहाल तो नहीं हमें अभी नज़र आया था, क्योंकि हम आफ्टर जो है ना वो फ़ौरन से विंटर के बाद नहीं आए, तो हम थोड़ा लेट स्प्रिंग में आए हैं। तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा नहीं था, कुछ एरियाज़ में होगा लेकिन अभी लेक के अराउंड नहीं था। तो वैसे मैं पिक्चर में आपको शायद यहाँ पे पोस्ट कर दूँ तो आपको नज़र आ जाएगा, येलो कलर का बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर होता है। आजकल मैं जो है वो अभी अप्रैल है ना, तो जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हमारे गार्डन में वो जो है ना वो ब्लूम किया हुआ है खूबसूरत सा येलो फ्लावर। तो यही टाइम होता है, मार्च टू अप्रैल ही इसका सीज़न होता है। तो जी ये हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे हम बेंच पर बैठेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी हवा चल रही है ना तेज़। तो अगर सनी डे नहीं होगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी हवा। आप जो है ना वो हैवी ड्रेसेस लाइक कोट्स और जैकेट्स में इजीली फ्रीली आप जब घूम फिरना आसान नहीं होता, तो फिर ना इस ऐसा वेदर जो है ना आइडियल होता है तो आपको अच्छा लगता है। चेकआउट है और मैं को इतना खूबसूरत सा व्यू है। तो आई डोंट थिंक सो कि अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, जो एडवेंचर होने वाला है, उसमें मेरे वॉइस ओवर की ज़रूरत है। तो आप लोग बस देखें और आप लोग इसको एंजॉय करें। टेक केयर, बाय बाय।
Okay. It's dangerous. I can't leave you here. Arslan, hold his hand. It's not safe. तो जी यहाँ पर राइम को कुछ खिलाने पिलाने के बाद हम लोग जहाँ पे बोट्स वगैरह होती हैं वो वाले एरिया में आ गए थे। तो यहाँ पर जो हम डेक के ऊपर जो है वॉक कर रहे हैं और ये डेक भी वाटर के अंदर है, तो ये काफ़ी जो है ना वो जब चलते हैं हवा की वजह से काफ़ी ऊपर नीचे मूव हो रहा होता है। राइम का जो है वो कंटिन्यूसली मैंने हैंड होल्ड किया हुआ था क्योंकि छोटा है, तो मुझे डर था ये अंदर जंप ना करते। और वैसे भी ये ज़िद कर रहा था कि मैंने बोट में जाना है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये जो एक फ़ैमिली बैठी हुई है, तो इन्होंने हमें अपनी बोट में थोड़ी देर के लिए बैठने दिया था। ऐसे ही जो है वो रोप के साथ टाई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे आप जो है ना अपनी प्राइवेट बोट्स भी लेके आ सकते हैं। अब अपने आपके पास इंतज़ाम है, आपकी अपनी प्राइवेट बोट है, जेट है, स्की है, तो आप उसको आराम से आके यहाँ पे भी बोटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और राइन जो है थोड़ी देर के लिए बोट में बैठे हुए थे। तो आगे जो एडवेंचर होने वाला है हमारा बोट के अंदर, हम खुद ड्राइव करेंगे, खुद सारा वो होगा, वो बहुत ही मज़े का था। दिस वॉज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैंने बोट में ज़रूर जो है इन्जॉय किया। ये देखें ये कितना बड़ा सारा क्रूज़ जो है वो जा रहा है। तो हमें यही था कि अगर हम ज़्यादा सारे लोगों के दरमियान में होंगे तो राहिम जो है वो थोड़ा इतना इंटरेक्शन करना उसको अच्छा नहीं लगता, तो ये अनॉय ना हो जाए, तो हम अपनी खुद की बोट हायर करके ना तो खुद ही एडवेंचर करते हैं, खुद ही चलाते हुए रहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग इसी तरह किनारे पे बैठे हुए थे, वेदर अच्छा था, हम लोग इंजॉय कर रहे थे। अब राहिम को भी देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इज़ सो हैप्पी। और यहाँ पर ये जो हम थोड़ी देर पास में जो यहाँ का जो लेक डिस्ट्रिक्ट का नेशनल पार्क है जहाँ पर, तो वहाँ पर हम आ गए थे। यहाँ पे मेन रोड्स पर ट्रेन भी चलती है और भी बच्चों के लिए भी और एक्टिविटीज़। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था स्टे का, तो हमारे पास 2 आवर्स थे आई थिंक, जो हमारी बोट की टाइमिंग थी आफ्टर 2 आवर्स थी जब हमने हायर कर ली थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। राइम जो है वो मज़े से रन कर रहा था, जंप कर रहा था, और वेदर कितना अच्छा और नाइसली है, तो सारी चीज़ें जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। अब go there, this way, no, this way. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, to never think about myself. Hold this. It's so fast, they're moving so fast.
Caterpie. It's baby soon. Baby stern. Yes. You want to fly? Yes. Yeah. Yeah, you can go there. Yeah. हाँ जी, तो रियल एडवेंचर होता है यहाँ से स्टार्ट। ये हमें जो है वो पायलट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कैसे उसने जो रेड एरोज जो पिक्चर में नज़र आ रहे हैं ना, और लेक में भी रेड कलर की बोगीज नज़र आ रही हैं, तो उसने हमें कहा था कि आपने इस एरिया में नहीं जाना, ये डेंजरस एरिया है। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर हम चले गए तो कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। नुकसान इन दैट सेंस कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा रोक्स हैं, तो ओबियसली ख़तरा है कि हमारी बोट उसके रोक्स के अंदर ना लग जाए और बोट का हमारी का नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने बोट आई थिंक हायर की थी 200 पाउंड्स में और 3 आवर्स के लिए थी, और इसके अलावा हमने इसके एक्स्ट्रा 500 पाउंड्स उनको एक्स्ट्रा दिए थे इन केस अगर हमसे कोई डैमेज हो जाएगा बोट का, तो वो हमसे वो कोस्ट चार्ज करेंगे, और अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली वो हमें रिटर्न कर देते हैं। तो ये जो बोट को ड्राइव करना था ना, ये थोड़ा सा ऑब्वियसली कार से डिफरेंट है। कार में आप एक सेकंड में आप स्टीयरिंग मूव करते हो तो कार फ़ौरन से मूव कर जाती है, लेकिन बोट का ये था कि उसने इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे दी, तो इसमें ये था कि अगर आपने कहीं पे टर्न लेना तो 5 मिनट्स पहले ही आपको अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी पड़ जाती है। और इसके अलावा इसकी स्पीड थी, आप स्पीड स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, एक ही ये होता है वो, और बैकवर्ड कर सकते हैं और फॉरवर्ड जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या था कि आप स्टॉप करके इन द मिडल जो है वो आप खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इस बोट के एडवेंचर में एक ही चीज़ थी कि हमें थोड़ा डर भी लग रहा था, और राहिम को आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में राहिम जो है वो बिल्कुल ही कॉर्नर में चुप करके बैठे हुए हैं। इनके लिए भी बहुत एडवेंचर था, बाद में ये माशाल्लाह ठीक हो गया था। तो ऐसा था कि बोट जो है ना वो पास से अगर कोई बड़ी बोट गुजर जाती थी ना, जैसे क्रूज़ वगैरह, तो वेव्स इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन होती थी कि हमारी बोट ऐसे लगता था कि सिंक कर जाएगी, मतलब फीलिंग ऐसे आती थी। और स्लान, मैं थोड़ी एडवेंचरस हूँ और स्लान थोड़े इतने नहीं, और राइड्स वगैरह भी इतना नहीं लाइक करती, और मैं ये चीज़ें लाइक करती हूँ, तो मेरे अंदर फिर भी हौसला था। लेकिन हम सिर्फ राहिम की वजह से ज़्यादा केयरफुल थे कि राहिम जो है वो ज़ाहिर सी बात है बोट में वाटर ना आ जाए, या राहिम को जो है ना वो बुरा ना लग जाए, वो मैड ना हो जाए। तो हम सब ने सेफ्टी जैकेट्स पहनी हुई थी, ऑप्शन होती है, कहते हैं आपने पहनी तो पहनी नहीं पहनी तो आप ना पहनी, लेकिन हमारे साथ वो दोस्त में अकेले नहीं है, राहिम है, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं पहनने की। और बाकी ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस बोट के अंदर। आपको ने स्पेशल जो है वो छोटा सा डाइनिंग टेबल दिया होता है। हम तो 3 लोग थे, 3 भी क्या कि राहिम तो छोटा सा था, लेकिन हम लोग बड़े हैं तो ओब्वियसली इसमें 5 से 6 लोग आराम से आ सकते हैं। आप लोग तो अपनी फैमिली टूर जो है वो प्लान कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ बड़ा नहीं था, तो हमने ओब्वियसली ज़ाहिर सी बात है हमारे आसपास कोई नहीं रहता, तो हमने ये फिर ऐसे प्लान कर लिया था। और फिर मैंने पराठा रोल्स बनाए हुए थे, ड्रिंक्स थे हमारे पास, तो बस ऐसे ही हम लोगों ने जो है वो खा पी के यहाँ पे इंजॉय किया, अपना टाइम इंजॉय किया। और वैसे हम 2 आवर्स में ही ना वापस आ गए थे। हमने यही टाइम इतना रखा था कि हमें इतनी दूर जाना है कि बस 1 घंटा हमें जाने में लगे और 1 घंटा हमें वापस आने में लग जाएगा। 3 आवर्स हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, क्योंकि शाम भी हो रही थी, सनसेट हो रहा था और हवा भी ठंडी हो रही थी, और अरसलान भी थोड़ा थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि जो है ना वो टाइड्स, आपको पता है कि वेव्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे मूव करने लग जाती हैं शाम के टाइम में बिकॉज ऑफ द मून अट्रैक्शन। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमने मन में रखी हुई थी। और फिर हमने क्या किया, एट दी एंड हम लोगों ने ना स्पेशल, उसने हमें बताया था जब आपने बोट लेके जाना है तो इस बिल्डिंग को माइंड में रखना था, आपको जब आप वापस आएंगे तो इसी बिल्डिंग को माइंड में रख के आपने यहाँ पे बोट ला के ना इसी डेक में लेकर आनी है, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। इतनी बड़ी लेक है, आप वापस आते हैं तो आपको भूल जाता है। बस हमें एरिया वो रेड बोगीज़ वाला याद था। उसके अलावा क्या था कि फिर हमने पास ही जाके ना वहाँ पे बोट को जो है ना वो स्टॉप कर दिया था, तो हम उससे मैक्सिमम 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे थे जहाँ पे हमें बोट वापस करनी थी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने एंजॉय किया माशाल्लाह से। अब आप वीडियो देखो और एंजॉय करें। टेक केयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे तो मैं डालती ही रहूँगी, क्योंकि मेरा तो शौक है वीडियोज़ बना के उसको ट्रैवल को ऐसा मेरे पास सेव रहेंगी, लाइफ लॉन्ग जो है वो मेमोरीज रहेंगी। राहिम जब बड़े हो जाएंगे माशाल्लाह से वो हमारे साथ सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि ओब्वियसली फ़ोन में इतनी मेमोरी नहीं होती वो जगहों पे कि मैं अपनी वीडियोस को सेव करूं, तो मैं तो इंशाल्लाह डालती रहूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थोड़ा सा ईट कर ले। नहीं कम दे
Rahim, you want to drive with your daddy? Why don't you let him drive? Go. Hold the steering and sit down. Go. Go with your daddy. Let him drive it, not let him sit on the seat. Yeah, right. So here is our beautiful boat. Yeah. The boat. It's a boat. Here we eat our dinner. It was a kind of dinner, yeah? चलो आराम से बस ठीक है हाँ फाइन Rahim look Rahim look ah wow look say hello हाँ किसका नहीं यार निकले I said don't touch. Don't touch. Rahim Rahim look here What are you doing? Rahim look इधर देखे इधर Number so. Look at Rahim. Say hello, Daddy. Rahim Rahim इधर
राहिम इधर देखे लुक What is it? He's saying Laibana said. इधर देखे